और नमस्कार, कैसे हैं आप सब। बात करेंगे सवाल नंबर 11 के बारे में। इसमें पूछा गया है कि तिमिर का पर्यायवाची पूछा गया है। देखिए यहाँ पर आप लोग ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं और साथ ही साथ ऑप्शन नंबर बी, सी और डी भी देख सकते हैं। ठीक है, हम बात करें सवाल नंबर 11 के बारे में। सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अंधकार। तो एक चीज़ ध्यान देना कि तिमिर का विलोम माफ करिए, तिमिर का पर्यायवाची होता है अंधकार। इसके और भी कई सारे पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं। एक हो सकता है तम, ठीक है, एक होता है तमस, ध्यान देना, और एक होता है अंधेरा तो होता ही है। ठीक है, तो ये 4-5 शब्द हैं, इसको ध्यान देना, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। बात करें सवाल नंबर 12 के बारे में। जो सवाल नंबर 11 है दोस्तों, ये 2021 के आर में प्री में पूछा जा चुका है और ठीक है, और सवाल नंबर जो 12 है ये आर 2021, आर 2010 और IAS मेंस 2018 में पूछा जा चुका है, ये सवाल है। ठीक है, इस सवाल में क्या है, सवाल नंबर 12 में इसे पूछा गया जीव का पर्यायवाची। इसको ठीक कर लो, यहाँ पर जीव होना चाहिए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रसना। तो जीव का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, रसना हो जाएगा। इसके और भी कई सारे पर्यायवाची हो जाएंगे, वो एक हो जाएगा उसमें से आत्मा, जबान। ठीक है, तो आत्मा और जबान ये दोनों जो शब्द हैं जीव के पर्यायवाची हो जाएंगे, ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 13 के बारे में। इसमें पूछा गया है कि अपर्णा शब्द का विलोम पूछा गया है। प्रश्न नंबर 13 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पार्वती। ठीक है, इसके और भी कई सारे शब्द हैं जो पर्यायवाची हो जाएंगे, उसमें से है उमा, शिवा। ठीक है, ये सब शब्द ध्यान देना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक शब्द है भवानी, भवानी। एक शब्द है गौरी, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, गौरी होगा। ठीक है, एक शब्द हो जाएगा रुद्राणी, रुद्राणी। तो ये जो शब्द है ये अपर्णा शब्द के पर्यायवाची है। बात करें प्रश्न नंबर 14 के बारे में। पूछा गया है निम्नलिखित में पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ नहीं इस्तेमाल किया गया, तो ध्यान देना, ऐसे शब्दों पर, ऐसे सवालों पर ध्यान दिया करो। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अचल। तो ये जो शब्द है दोस्तों, ये पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। तो जाहिर सी बात है, अगर ये शब्द यानी सी वाला अगर इसका पर्यायवाची नहीं, तो जाहिर सी बात है ए, बी और डी अपने आप ही पृथ्वी के पर्यायवाची हो ही जाएंगे। तो यानी कि इला, अचला और अवनी, ये तीनों जो शब्द है ये पृथ्वी के पर्यायवाची है। अच्छा, तो ये जान लेते हैं कि आखिरकार ये अचल जो शब्द है ये किस चीज़ का पर्यायवाची है। जाहिर सी बात है, कभी भी पूछा जा सकता है। तो ये पर्वत, यानी आप ये कह सकते हो कि ये पहाड़ का अपर्यायवाची शब्द है। और पहाड़ के कई सारे पर्यायवाची शब्द और होते हैं, उसमें से है पर्वत होता है, एक शब्द होता है अटल, ये ला है, ध्यान देना। एक शब्द होता है स्थिर, ठीक। एक शब्द होता है दृढ़, इसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। और एक शब्द होता है अविचल, अविचल, अविचल। और एक शब्द है अडिग। तो ये जो सारे शब्द है दोस्तों, ये सब पहाड़ के पर्यायवाची हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 में इसमें कहा गया है कि विशिख शब्द का पर्यायवाची है। 15 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाण। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। इसके और भी कई सारे पर्यायवाची हो सकते हैं। उसमें से एक शब्द है तोमर, तोमर, ध्यान देना। एक शब्द है नाराज, नाराज। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट शब्द है। एक शब्द है सर, एक शब्द है इशू, ठीक है, इशू। एक शब्द है शायक, शायक। तो ये जो सारे शब्द हैं ये विशिख या फिर कह सकते हो बाढ़ के पर्यायवाची शब्द है। बात करें प्रश्न नंबर 16 के बारे में। इसमें कहा गया निम्नलिखित में खर का पर्याय शब्द नहीं है। यहाँ नहीं का इस्तेमाल किया गया है, तो ऐसे शब्दों पर विशेष तौर पर ध्यान दिया करो। यहीं पर अक्सर बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पूछा गया कि खर का पर्याय शब्द नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दुष्ट। तो जाहिर सी बात है, अगर दुष्ट जो है, अगर खर का पर्यायवाची नहीं होगा, तो जो शेष शब्द है यानी कि गधा, तिनका और एक शब्द यहाँ पर और होगा तेज, ये जो तीनों शब्द हैं ये खर के पर्यायवाची होंगे, ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है, अच्छा, जो यहाँ पर हम लोगों ने बात किया दुष्ट, आखिर ये क्या है, तो दुष्ट का पर्यायवाची हो जाएगा खल। ठीक है, ये ध्यान देना। बात करें प्रश्न नंबर 17 के बारे में। इसमें कहा गया कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ नहीं शब्द का इस्तेमाल किया गया, तो ऐसे सवालों पर विशेष तौर पर ध्यान दिया करो। 17 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सादुल। ठीक है, तो ये जो है घोड़ा का पर्यायवाची नहीं। तो फिर ये किसका पर्यायवाची, ये जान लो, तो ये सिंह का पर्यायवाची है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना, सिंह का पर्यायवाची है। अब घोड़ा का कौन कौन से शब्द हैं जो पर्यायवाची हो सकते हैं। सबसे पहला हो सकता है बाजी, फिर हो सकता है तुरंत, फिर हो सकता है, और एक शब्द और है, उसे हम लोग कहेंगे घोटक, घोटक। ठीक है, एक शब्द है अश्व,
ये तो अश वाला तो आपको मालूम ही होगा, क्योंकि हम लोग अश के बारे में अब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एक हो जाएगा रवि सुत, रवि सुत, ठीक। एक हो जाएगा शैंधो, शैंधो, ठीक है। तो ये जो सारे शब्द है ये घोड़े के पर्यायवाची है। प्रश्न नंबर 18 में आ जाइए। इसमें पूछा गया है कि टीका शब्द का पर्याय यानी कि पर्यायवाची। तो 18 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि व्याख्या। तो टीका शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा व्याख्या। इसके और भी कई सारे पर्यायवाची हो सकते हैं। एक हो सकता है वर्णन, ठीक है, ध्यान देना। एक हो सकता है विवेचना, मतलब माफ करिए विवेचन। ये जो सारे शब्द मैं आप सभी को करवा रहा हूँ, ये सारे सब यूपी पीएससी आरओ में, यूपी पीएसएस और यूपी पीएससी के जितने भी एग्जाम कराए जाते हैं सभी एग्जामों में आ चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये सीरीज है वीडियो दोस्तों, जिसको आप लोग मिस मत करना, नहीं तो आपको पछताना पड़ेगा। 19 के बारे में बात करें। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यहाँ नहीं का इस्तेमाल किया गया है। 19 के बारे में बात करें दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अकुल। एक मिनट जाइए, एक मिनट यार। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अकुलंकषा, ठीक है, ये ध्यान देना। तो इसमें क्या पूछा गया था, यमुना शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो ये हो जाएगा उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी शेष शब्द हैं आपके, जैसे कि हंसुता और अकर्जा, और एक शब्द यहाँ पर दिया होगा, एक मिनट जाइए, ऑप्शन नंबर सी में एक शब्द है कृष्णा। ये जो 3 शब्द हैं ये कहीं ना कहीं यमुना के पर्यायवाची हो जाएंगे। यमुना का एक पर्यायवाची और होता है, वो है शूरतनया, शूरतनया, ठीक है। तो ये जो सारे शब्द हैं ये यमुना के पर्यायवाची होंगे, ठीक है। और इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो या फिर ये किसका पर्यायवाची है, तो ये हो जाएगा नदी का पर्यायवाची, ठीक है, ये ध्यान देना। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 20 के बारे में, या फिर कह सकते हो इस वीडियो का अंतिम सवाल है, सवाल नंबर 20। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी, सब समानार्थी यानी कि पर्यायवाची पूछा गया। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि झक, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। और यहाँ पर एक शब्द लिखा है सिलीमुख, ये किसका पर्यायवाची है, तो सिलीमुख जो है दोस्तों, और अली और सटपद, ये जो तीनों शब्द है ये भौरा का पर्यायवाची है, भौरा का, ध्यान देना, भौरा का पर्यायवाची, ठीक है। ये तीनों शब्द जो है भौरा का पर्यायवाची, ये चीज़ विशेष तौर पे ध्यान देना। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।